बेबदन लास्ट एपिसोड। तुम भी किस चक्कर में पड़ गए हो अली फैजान? मेरी कहानियों में ऐसे उलझे हो कि दुनिया ही भूल गए हो। वाकई मेरी दुनिया किताब की कहानियों तक महदूद हो गई है बगा साहब। नहीं जाओ, दुनिया की भी खबर रखो, कहानी तो चलती ही रहेगी। जाओ, बस अब जाओ, बहुत वक्त हो गया है। मैं वहां से चल पड़ा, लेकिन अब मुझे चारों तरफ सरकटे नजर आ रहे थे। उनमें से एक एक सरकटे को यूसुफ बागा साहब ठिकाने लगाते जा रहे थे। क्या अजीम शख्सियत से मेरा वास्ता पड़ा। लेकिन इस कहानी का इख्तिताम क्या है? यूसुफ बागा की ये कैफियत कैसी हुई? मेरे लिए ये सब्र करना बड़ा मुश्किल था। फ्लैट पर पहुंचा तो मेरी दोस्त सीमा मेरी मुंतजिर थी। कहाँ चले गए थे आप? अबू कई बार मुझसे लिखवा चुके हैं। क्यों, खैरियत तो है? नहीं, सब खैरियत है, आइए हमारे साथ, सीमा ने कहा और मैं मुस्कुराता हुआ उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उन लोगों से तो अब मेरी बहुत ही मोहब्बत की दोस्ती हो गई थी। वो सब मेरे एहसानमंद थे। लेकिन यूसुफ बागा ने जो एहसान मुझ पर किया, उसके आगे सब कुछ हीच था। मेरा उनसे अकीदत का रिश्ता था और मेरे अंदर काफ़ी तब्दीलियां पैदा हो गईं। दूसरे दिन वही सब कुछ सामने था। फिर मुझे पंडित ओम प्रकाश मिला। पंडित ओम प्रकाश जी को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो रहा था। बाल बच्चों के साथ मुकद्दस यात्रा को निकले थे और यहाँ पड़े थे दरख्त के फेर में। माधोलाल ने आधी दौलत की पेशकश कर दी और यह आधी दौलत इतनी थी कि ओम प्रकाश जी ने सारी उम्र नहीं कमाई। उन्हें पारस पत्थर मिला, मगर यह पत्थर उनकी बजाय माधोलाल को छू गया। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तकदीर को उन्हें उस मुसीबत से निकालना था कि उनके बेटे को बनारस के टिकट मिल गए। 12 बजे रेल रवाना होने वाली थी। माधोलाल तो वाकई दीवाना हो गया, किसी से मिल ही नहीं रहा था। रुखसत होते हुए हम माधोलाल के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिसे वो बंद किए बैठा था। पिताजी, दरवाज़ा खोलिए, माधोलाल के बेटे ने आवाज़ लगाई। अबे क्यों बार बार आ जाता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओम प्रकाश चाचा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बनारस। कहाँ हैं? ये खड़े हैं दरवाजे पर, माधोलाल का बेटा बोला। तू भाग जा यहाँ से, बात करूंगा मैं उनसे। माधोलाल का बेटा तो ना गया, मगर माधोलाल दरवाजे पर आ गए। उनकी आवाज़ उभरी, ओम प्रकाश, आधी ले लो, तुम्हें भगवान का वास्ता आधी ले लो। मैं जा रहा हूं माधोलाल, जीता रहा तो वापसी में तुमसे मिलूंगा। मैं अलग कर लूंगा, ईमान से आधी तुम्हारी, माधोलाल बोला और ओम प्रकाश जी वहां से पलट आए। कुछ देर के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच गए और फिर रेल हमें लेकर चल पड़ी। ओम प्रकाश मेरा बड़ा एहतराम कर रहे थे, वैसे हालत उनकी भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। यूसुफ जी, भगवान ने यह सोना चांदी भी क्या चीज बनाई है? इसके सारे खेल न्यारे हैं, मगर साथ ही उसने मनुष्य को सब्र भी दिया। एक वो है जो हंसी हंसी में धन दौलत के अंबार लगाकर फेंक देता है, और एक वो जवान फेंकी हुई चीजों को उठाकर पागल हो जाता है। हाँ ओम जी, मिलता किसी को कुछ नहीं है। वो कौन सी शक्ति है यूसुफ जी, इंसान को धन दौलत से नफरत करा देती है? ईमान, अल्लाह पर ईमान। जो कुछ इस कायनात में है उसका है। उसे अपना समझना हमाकत है। जो सामने आ जाए उसे उसका समझ कर देखो, अपना समझ कर नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी सांसें अपनी नहीं तो और क्या चीज होगी? लालच और हवस से दूसरों से छीनकर जो चाहो इकट्ठा कर लो, उसे कहीं ले जाओ तो माने सब कुछ रह जाएगा और तुम हाथ फैलाए चले जाओगे। ओम प्रकाश सोच में पड़ गए, फिर मेरे हाथ पकड़कर बोले, ऐसे कुछ बोल और बोल दो महाराज, मेरा भला हो जाएगा। क्यों ओम प्रकाश जी? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। नेक दिली से तीर्थ यात्रा को निकला था कि ये खेल सामने आ गया। गलती मेरी भी न थी, मुझे मालूम ना था, और अब मन उधर ही अटका हुआ है। माधोलाल तो करोड़पति बन गया और चूल्हे में जाए सब कुछ। अरे क्या करूं मैं सोने चांदी का, सब दूसरों के ही काम आएगा। ओम जी खुद को समझा रहे थे। सफर जारी रहा। उन पर क्या बीत रही है मैं नहीं जानता था। मेरे अपने ही तफक्करात क्या कम थे। अब तो दर्द हद से गुजर चुका था। दवा की हाजत ही खत्म होती जा रही थी। दिल चाह रहा था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। खुद कुछ ना करूं, कोई कुछ करता है तो करने दूं। आंखें बंद करके सो जाने को जी चाहता था। बनारस आ गया, मंदिरों की दुनिया, हिंदू मुसलमानों की मिलीजुली आबादी, यात्रियों के हजूम, अकीदतमंदों के डेरों के दरमियान ओम प्रकाश जी ने भी डेरा जमा लिया। दौलतमंद इंसान थे, जैसा चाहते बंदोबस्त कर सकते थे, मगर बड़ी अकीदत से आए, इसलिए सारे अमल वही करना चाहते थे जो उनके धर्म के मुताबिक हों। मुझे साथ तो ले आए थे, मगर अब शायद ये सोच रहे थे कि मेरा क्या करें। वो खुद अपने मखसूस अंदाज में पूजा पाठ करना चाहते थे। ऐसे में मेरा साथ छोड़ना जरूरी था। बोले, यूसुफ जी, तुम्हारा जी चाहे सैर करो, हम पूजा करेंगे। डेरा तुम्हारा है, जैसे मन चाहे रहो। शाम यहाँ बिता लिया करो।
आप बिल्कुल बेफिक्र हैं ओम प्रकाश जी, मैं अपनी जगह तलाश कर लूँगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया। फिर मैं डेरे से चल पड़ा। काशी वाकई हिंदू धर्म की बड़ी मुकद्दस जगह है। हिंदुस्तान के हर गोशे से लोग आते हैं, बल्कि शायद नेपाल, श्रीलंका और भूटान के यात्री भी थे। तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के नक्शो निगार, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, लड़कियां और तरह तरह के सवांग और रूप। रात के कोई 10 बजे थे। एक पुराने मंदिर के करीब बैठा मैं आने जाने वाले यात्रियों को देख रहा था। 4 आदमी एक लंबे तिरंगे शख्स के पीछे बड़ी अकीदत से चलते हुए मेरे करीब से गुजरे। लंबे तिरंगे शख्स के सर के बाल कमर तक लटके हुए थे। उसने सर से पांव तक धोती जैसा लिबास लपेटा हुआ था। बाजू खुले हुए थे, सीने तक दाढ़ी थी, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। मुझसे चंद कदम आगे बढ़कर वो रुक गया, इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। वो चारों आदमी भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो शख्स पलटकर मेरे करीब आ खड़ा हुआ और मैं भी किसी कदर घबराए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ महाराज, आप यहाँ कब आए? आज, मैंने बदस्तूर घबराए हुए अंदाज में कहा। मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचान सका था। उसने अपने साथियों को देखकर कहा, मेरे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं, कुछ देर इनसे बात करूंगा। आप लोग अपने स्थान पर जाएं और आराम करें, कल फिर मिलेंगे। वो चारों हाथ जोड़कर झुके और वापस चले गए। जब वो दूर निकल गए तो उसने मुझे घूरते हुए कहा, ये भगवान द्वार है, यहाँ तेरा क्या काम? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सागर रूप है हमारा नाम। तू हमें क्या पहचानेगा? हमने तुझे पहचान लिया। क्या जानते हो मेरे बारे में? तुझ पर काले जादू का असर है, तेरी पहचान के लिए ये काफ़ी है। ओह, मैं समझा। कुछ और जानते हो तुम मेरे बारे में? मैंने गहरी सांस लेकर तंजिया लहजे में कहा, क्या कर रहा है यहाँ? यात्रा, मैंने कहा और हंस पड़ा। भस्म हो जाएगा। क्यों? काली गंदगी लेकर तू भगवान के चरणों में जाएगा? तुम बड़े ज्ञानी मालूम होते हो। फौरन काली शक्ति को पहचान लिया। उससे आगे भी कुछ जानते हो या इतना ही? वो मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, अपने दोनों हाथ सामने करो। उसने कहा और मेरे पास बैठ गया। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। थोड़ी बहुत रोशनी हर जगह से छन रही थी। वो मेरे फैले हुए हाथों को देख रहा था। देर तक वो मेरे हाथों पर नजरें जमाए रहा। फिर उसके मन से एक चौंकी हुई आवाज सुनाई दी, वाह रे वाह। ओह, उसने गौर से मेरा चेहरा देखा और फिर आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर आहिस्ता से बोला, ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखते हो? खुद बोलते रहो सागर रूप जी, हमसे कुछ ना पूछो। हमने थोड़ा सा ज्योतिष का इल्म सीखा है। तुम्हारी रेखाओं में जो नजर आ रहा है वो अजीब है। कुछ कह सकोगे? कुछ पूछें, बताओगे? अगर बताने की बात हुई तो हिंदू धर्म से नहीं हो। वो मेरे हाथों पर नजरें जमाकर बोला, आगे चलो। वक्त के मारे हो मगर शक्तिमान हो, बड़ा दिल रखते हो मगर दुखों से भरा। और हैरानी की बात है, समझ में ना आने वाली तुम्हारी रेखाएं अजीब हैं। रेखाओं में सारे जीवन की कहानी नहीं होती। सितारों की चाल बदलती रहती है, रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। मगर सबसे ज्यादा एक बात हैरान कर रही है। क्या? तुम्हारा धर्म क्या है? क्या काला जादू सिर्फ हिंदू जानते हैं? नहीं, जो भी शैतान से करीब हो जाए, जो उसे देवता मान ले, धर्म की कैद नहीं होती। लेकिन शैतान का एक ही धर्म होता है, यानी शैतानियत। ना फिर हिंदू हिंदू होता है, ना मुसलमान मुसलमान। वो सब शैतान के चेले होते हैं। तुम खुद क्या हो? सिर्फ बचपन से ज्ञान ध्यान से दिलचस्पी थी, सब कुछ छोड़कर इसकी खोज में लग गया। क्या पाया? शांति, सिर्फ शांति। ज्योतिष सीखी, हाँ, एक महान आत्मा मिल गई थी, उसने अपना ज्ञान दे दिया। और मैंने कहा और वह मुस्कुरा दिया। मेरी एक बात पूरी नहीं की, अपनी पूछे जा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, 2 कौड़ी का इंसान हूँ। एक काले जादू वाले के चक्कर में फंस गया हूँ। रास्ते की तलाश में भटक रहा हूँ। तलाश करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक कि मौत ना आ जाए। इतना इंतजार क्यों करते हो? फिर क्या करूं? सूरज का सफर, दौड़ना पड़ेगा, किरणों के साथ दौड़ना पड़ेगा। रुक गए तो कभी मंजिल ना पाओगे और पहुंच गए तो फैसला हो जाएगा। मंजिल कितनी दूर है कोई नहीं जानता, मगर चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वहीं फैसला हो जाएगा। सूरज का सफर? हाँ। कैसे? मैं बता सकता हूँ। बताओ। ऐसे नहीं, गुरु मानना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने पूछा। मेहनत से कमाई करके 4 लड्डू जब हो जाएं इस जगह आ जाना, इंतजार करूंगा, उसने कहा और आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रह गया। अजीब सा आदमी था। मुझे यूं लगा जैसे वो बहुत बड़ा हो मगर छोटा बनता हो। सूरज का सफर, गुरु दक्षिणा, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई से कहाँ से कमाऊं? रात हो गई, बहुत दूर निकल आया। ओम प्रकाश का डेरा कहाँ है? याद ही नहीं रहता। सागर रूप याद था। वह जो कुछ कह गया था जी को लग रहा था। एक सुनसान गोशा देखकर वहीं पड़ा रहा।
वहां सुबह हो गई, कोई 10 बजे थे। मैंने एक उधेड़ उम्र मर्द को देखा, टीन का संदूक सर पर रखे, उस पर बिस्तर रखा हुआ था। साथ में उसकी उम्र की औरत थी जो 2 वजनी थैले लटकाए हुए थी। डगमगाए कदमों से आगे बढ़ रहा था। मेरे करीब से गुजरा तो गर्दन घुमाकर मुझे देखा और संदूक से बिस्तर गिर पड़ा। उसने संदूक भी बिस्तर पर छोड़ दिया और वहीं बैठ गया। औरत ने थैले जमीन पर पटक दिए। अब आगे ना ही बढ़ोगे? औरत गुस्से से बोली। अरे चुप, आगे की बच्ची, खोपड़िया पिचक कर सड़ा हुआ खरबूजा बन गया और तू कहे है आगे बढ़ो। मर्द झिल्लाए हुए लहजे में बोला। यात्रा को आने की क्या जरूरत थी? घर को ही काशी जी बना लेते। और रेल का किराया तो जैसे तेरे मैके से आया था। वो 15 रुपए मांग रहा था, हमने 8 लगा दिए, तब भी ना माना, मर्द ने कहा। और फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से खड़ा हो गया। अरे भाई, ओरे भाई, अरे जरा इधर आना मेरे भाई। अरे मजदूरी करेगा क्या रे? ये सामान उठा के जरा तुलस नवाज पहुंचा दे भैया। एक बॉक्स और एक बिस्तरा है रे भाई। अरे अरे, तुम्हारी खोपड़िया सच्ची मुच्ची खरबूजा बन गई है। वो मजदूर लागे है तुम्हें का? औरत ने मर्द को घूरते हुए कहा। मर्द मुझे देखने लगा, मगर मेरे जहन में झनाका हुआ, मजदूरी, मेहनत की कमाई, ये मेहनत की कमाई होगी। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर कहा, कितने पैसे दोगे? अरे 4 रुपए देंगे पूरे। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और फिर वजनी बॉक्स बिस्तर से उठाकर सर पर रख दिए। औरत ने दोनों थैले मेरे बाजुओं में लटका दिए। मैं चल पड़ा और फिर उन्हें तुलस नवाज मंदिर पहुंचा दिया। बहुत से यात्री यहाँ मौजूद थे। मर्द ने सामान एक जगह रखवा दिया और फिर मुड़े तुड़े नोट निकाले और घिघिया कर बोला। अरे 3 रुपए ले ले, तेरा भला होगा। भगवान तुम्हें सीधा करे, निकालो 5 रुपए और इसे दो। औरत जिल्ला कर बोली। अरे ओ साहूकारनी, 5 रुपए काहे केरी? ये थैले जो उठाए हैं इसने। अरे ले भाई, 1 रुपया और ले। तू जा, इस साहूकारनी को तो हम देख लेंगे। मर्द ने 1 रुपया और देकर जान छुड़ाई। मैं 4 रुपए लेकर पलटा तो अपने सामने ओम प्रकाश जी को खड़े पाया। वो अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। मजदूरी, मैंने हंसकर कहा। क्यों? मेरी भी जरूरतें हैं ओम प्रकाश जी, आइए यहाँ कहाँ। मुझे दुख हुआ यूसुफ मियाँ, मेरे दिल में तुम्हारा क्या मुकाम है बता नहीं सकता। और तुम? दूसरे लोग कहाँ रहते हैं? वो मौजूद नहीं, रात को भी डेरे पर वापस नहीं आए। बस आपकी काशी देख रहा हूँ। ऐसे? वो शिकायती अंदाज में बोले। हाँ, अपना अपना अंदाज है, मैंने कहा। दोपहर ढले तक ओम प्रकाश के साथ रहा, फिर दोबारा मौका पाकर निकल भागा। वो लोग पूजा पाठ में मसरूफ थे, मुझे मौका मिल गया। मैंने एक दुकान से लड्डू खरीदे, 2 रुपए के मिल गए थे। एक फकीर ने हाथ फैलाया तो बचे हुए 2 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। फिर उस जगह पहुंच गया जहां सागर रूप मिला था। बेशुमार लोग इधर से उधर घूम फिर रहे थे। एक शख्स टाट की बोरी सर पर रखे घुटनों में सर दिए बैठा था। मुतजस्सस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे शी शी की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर पलटा। सागर रूप ने बोरी उठाकर बगल में दबाई और उठ खड़े हुए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ चले यहाँ से। हम दोनों आगे बढ़ गए। फिर वो काफी दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ गए और मुस्कुराकर बोले, लड्डू ले आया बेटा? हाँ ये हैं। ठीक है, गुरु भक्ति कर, एक लड्डू हमारे मुंह में रख। उन्होंने कहा और मैंने उनकी हदायत पर अमल किया। उन्होंने एक लड्डू उठाकर मेरे मुंह में रखा और बोले, अब हमारे चरण छूकर माथे से लगा, हाथ जोड़कर हमारे सामने 2 जानू बैठ जा। क्या? मैं हैरत से बोला। हाँ, ये गुरु का एहतराम है। नहीं सागर रूप जी, ये मेरे लिए मुमकिन ना होगा। कुछ हो या ना हो, मगर ये नहीं होगा। मैं कई कदम पीछे हट गया और सागर रूप मुझे गौर से देखने लगे। फिर मुस्कुरा कर बोले, मुसलमान है, तुझसे तेरा धर्म कौन छीन सकता है भला? सब बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। आजा यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बताऊं सूरज का सफ़र क्या है। बैठ जा, तू फौलाद है, तुझे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। मैं बैठ गया। मेरे साथ चलना होगा तुझे। कहाँ? ज़्यादा दूर नहीं, बस कहीं भी ऐसी जगह जहाँ रुकावटें ना हो। जो बताऊं वो करना होगा। मेरे हुक्म ना मानने से आप नाराज तो नहीं हुए सागर जी? नहीं, तेरा धर्म पता चल गया। मुसलमान किसी को वो ताजीम नहीं देते जो उनके रब के लिए मखसूस है। इस पर तो लाखों गर्दनें कटी हैं, मुझे मालूम है। खैर, इन बातों को छोड़ो, क्या कहता है, चलें? जैसा आप पसंद करें। तूने लड्डू खिलाया है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। सागर स्वरूप हंसते हुए उठ गए और फिर हम वहां से चल पड़े। सागर स्वरूप ने कहा था कि दूर जाना होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम आबादियों को पीछे छोड़ आए। जंगल शुरू हो गए। चिड़ियों का शोर, बंदरों की खूं खूं उभरती रही। फिर रात हो गई। वो रुके ना मैं, वो थके ना मैं। और जब चांद निकला तो हम ऐसी बस्ती पहुंच गए जहां एक बदशक्ल वीराना फैला हुआ था, चारों तरफ उभरती हुई ना हमवार जमीन,
सूखे दरख्त, मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ ये जगह है, सागर स्वरूप ने कहा और रुक गया। चारों तरफ देखता रहा, फिर बोला, सूरज वहां से बुलंद होगा। उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। मुझे क्या करना होगा? रास्ता चाहता है ना? हाँ, रास्ता चाहता हूँ। सूरज तुझे रास्ता बताएगा। उजाला होने से पहले तैयार हो जाना। अपने बदन को हवा का बदन बना लेना, किसी से मदद ना मांगना। फिर जब सूरज सर उभारेगा तो उसकी किरणें जमीन की तरफ लपकेंगी। जो किरण पहले जमीन को छूती है वो सरताज होती है। उसकी पहचान ये होती है कि उसमें 1000 रंग तड़प रहे होते हैं। वो जमीन पर दौड़ती है दूर तक सूरज का पैगाम ले जाने के लिए। उस दिन की बादशाही उसे मिलती है। तुझे सरताज किरण के साथ साथ दौड़ना होगा, उसकी रफ्तार के साथ। किरण खो गई तो तेरा मुस्तकबिल भी खो जाएगा, और तूने उसका साथ ले लिया तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। वहां तुझे तेरा मुस्तकबिल मिल जाएगा। बस यही बताना था तुझे। ये सब क्या है भगवान ही जाने, सागर स्वरूप ने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे तो ये कहानी लगती है, ये सच्ची कहानी है। पहले मैंने ये किरण कहानी नहीं सुनी, बहुत सोने ना सुनी होगी, तू ही क्या। लेकिन ये किरण सबके लिए ही होती है। सूरज की इस किरण को पकड़ लिया जाए तो सारे काम बन जाते हैं। तू नहीं जानता, बहुत से नहीं जानते, मगर पंख पखेरू जानते हैं। वो परवाज करते हैं उस किरण के साथ, वो दौड़ते हैं। तू क्या समझता है पंख पखेरू भगवान के दास नहीं होते? सब उसे जानते हैं, सब उसे पहचानते हैं। सुबह को सूरज निकलने से पहले उसे याद करते हैं। किरण के साथ दौड़ने में कुछ रह जाते हैं, कुछ पार लग जाते हैं। जो रह जाते हैं वो दूसरी सुबह फिर जाग जाते हैं और किरण के पीछे दौड़ते हैं। किरण कहीं जाके रुकेगी? हाँ, किरणों का मिलाप हो जाएगा, धूप फैल जाएगी। वहां मैं क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता। अब मैं चलता हूँ, सागर स्वरूप ने कहा, और मैं खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। सागर स्वरूप मुझसे कुछ कहे बगैर वापसी के लिए मुड़ गया। मैं अब उसे क्या कहता, खामोशी से उसे जाता देखता रहा। उस वक्त तक जब वो चांदनी में मदगम न हो गया। इसके बाद मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। यकीनन आबादी से बहुत दूर निकल आए थे। चांदनी के सिवा रोशनी की कोई रिमक नहीं थी। मैंने एक जगह मुंतखिब की और बैठ गया। एक बार फिर खुद को इम्तिहान में डाला था, मगर यह अनोखा इम्तिहान था, अनोखी कहानी थी। समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है। सागर स्वरूप भी समझ में नहीं आया। एक दो बार ये ख्याल भी आया कि कहीं यह हरचंदी की कोई चाल ना हो। क्या ये हो सकता है? ना जाने क्यों दिल नफी में जवाब दे रहा था, जो कुछ भी है ये खेल जरूर खेलूंगा। एक मुनासिब जगह मुंतखिब करके लेट गया। दिल में बहुत से वसवसे थे। अगर सो गया तो सोता ना रह जाऊं, जागता रहा तो सुबह से निढाल हो जाऊंगा। फिर क्या करूं? बचपन की एक बात याद आ गई। माँ ने बताई थी। इम्तिहान दे रहा था, रात को देर तक पढ़ता था। माँ ने कहा इतनी देर पढ़ना कोई फायदा नहीं देता, और इम्तिहान साल भर पढ़ो तो आखिरी दिनों में ये मुश्किल ना उठानी पड़े। अब तो पढ़ना ही होगा। सुबह का सुहाना वक्त इसलिए बहुत बेहतर होता है। सुबह आंख नहीं खुलती। एक काम किया करो, रात को जब सोया करो तो अपने हमजाद को हदायत दिया करो कि वो तुम्हें उस वक्त जगा दे। देख लेना उस वक्त जाग जाओगे। हमजाद क्या होता है? बस होता है। माँ शायद खुद भी उसकी तशरीह नहीं कर सकती थी। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया, मगर फिर तजुर्बा कर ही डाला। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि मुझे सुबह 5 बजे जगा दे, और पहले ही दिन उस वक्त आंख खुल गई जब घंटा 5 बजने का ऐलान कर रहा था। इसके बाद बारहा तजुर्बा किया और कामयाब रहा। बहुत अरसे के बाद हमजाद का ख्याल आया था। मैंने उसे हदायत की कि मुझे 4:30 बजे जगा दे, और फिर खुरदरी जमीन पर लेटकर नींद की खुशामदी करने लगा। नींद चुपके से आंखों में आ बसी। यकीनन वो 4:30 बजे का वक्त ही होगा जब जाग गया। सोते हुए करवट भी न बदली, इतनी गहरी नींद आई थी। मगर उस नींद ने थकन उतार दी। उठ गया, आंखें मलकर साफ की। चारों तरफ ऊ का आलम तारी था। दिल में आज के आने वाले वाकयात का ख्याल आया और दिल बोलने लगा, मैं ये अमल कर सकूंगा या नहीं। खुद को पुरज़म करने लगा। उजाला आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। माहौल रोशन हो गया और मैं उस खिलाड़ी की तरह तैयार हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर खड़ा होता है। सागर स्वरूप ने सूरज की सिमत बता दी थी। मैंने उछल उछल कर पांव खोले और उधर निगाहें जमा दी। सूरज का ये खेल जिंदगी में देखना तो कभी नहीं सोचा था, मगर क्या अहमियत थी इस खेल की। अली फैजान, तुम्हें क्या बताऊं कि फिर क्या हुआ। सूरज बुलंद हुआ, किरणों का सैलाब उमड़ आया और मेरी नजरें जमीन का तवाफ करने लगी। सरताज किरण जमीन को छूती हुई आगे बढ़ी और मैंने छलांग लगा दी। उसके रुख का अंदाजा हो गया। दांत भिंच गए, मुट्ठियां बंद हो गईं और मैं दौड़ने लगा। तेज हवा ने कान बंद कर दिए। बदन का रुआं रुआं दौड़ रहा था। उस वक्त इसे इंसानी कुव्वत नहीं कहा जा सकता। सोचने समझने की कुव्वतें कम हो गईं।
बस बसारत जिंदा थी और मैं किरण पर जैसे सवारी किए हुए था। शायद इस रफ्तार से किसी इंसान को दौड़ते हुए कभी ना देखा होगा, क्योंकि देखने वाला उस जगह कौन है। कुछ लम्हात के बाद ही अपनी खामख्याली का एहसास हुआ। मैं तन्हा नहीं था। बहुत से परिंदे मेरे सर पर सफर कर रहे थे, बहुत से चौपाए भाग रहे थे। ये कायनात की सबसे हैरतनाक दौड़ थी, मगर इंसानी आंख ना इसे देखती है ना समझती है। फेफड़े फट गए, बदन सड़ गया, मगर हिम्मत साथ दे रही थी। अंदाजे खत्म हो गए। ये तसव्वुर भी नहीं कर सका कि कितना फासला तय हुआ। बस सरताज किरण थी और मैं। सारी कायनात दौड़ रही थी। फिर अचानक सरताज किरण गुम हो गई। दोनों किरणों ने उसे आ लिया और उसे गोद में उठाकर गुम हो गई थी। धूप फैल गई। सामने ही एक तेज रफ्तारी का शोर सुनाई दे रहा था। उसके करीब दरख्त और घास नजर आ रही थी। सरताज किरण के गुम होते ही मेरे पैरों की रफ्तार सुस्त हो गई। एहसाब ने ब्रेकें लगाईं। बदन को कई झटके लगे और मैं चकरा कर गिर पड़ा। नीचे घास थी। बदन कई बार तड़पा और फिर साकित हो गया। यूं लगा जैसे बदन से रूह निकल गई हो और मैं बेजान हो गया। एक लामुतनाही सुकून, खामोशी, सन्नाटा। ये सन्नाटा बड़ा फरत बख्श था। मौत कितनी हसीन है। शायद मैं मर गया, बस फिर मैं मर गया। मगर मौत जैसी इतनी हसीन शय इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। मुझे जगा दिया गया। बताया गया कि मैं जिंदा हूँ, ज़ेर इम्तिहान हूँ, और इम्तिहान इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। एक नन्हा सा खुश रंग परिंदा मेरे सर पर बैठा, आहिस्ता आहिस्ता मेरी पेशानी पर चोंच मार रहा था। मेरे बदन को जुम्बिश हुई तो वो उड़ गया। जिंदगी के एहसास ने पूरी तरह बेदार कर दिया। एक कराह के साथ उठकर बैठ गया। नदी का शोर मुसलसल उठ रहा था। सेबों की खुशबू फैली हुई थी। सख्त भूख लग रही थी। दरख्त नजर आए जिन पर सेब झूल रहे थे। आसानी से उठ गया, सेब तोड़े और उन्हें चबाने लगा। जब पेट भर गया फिर नदी से पानी पिया। शाम हो रही थी। कुछ देर के बाद तारीकी नीचे उतर आई। दिल में कोई ख्याल नहीं था। परिंदे नजर आ रहे थे। किसी इंसानी वजूद का निशान नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद खांसने की आवाज उभरी और मैं सहम गया। आओ, किसी ने कहा और मैं आंखें फाड़ने लगा। रुकते क्यों हो, आगे बढ़ो, आवाज ने कहा। कौन है, कौन हो तुम? मैं डरी डरी आवाज में बोला। जुस्तुजू, सिर्फ जुस्तुजू, कदम आगे बढ़ाओ। मेरी समझ में नहीं आया कि किधर कदम बढ़ाऊं। चंद कदम आगे बढ़ा और रुक गया। बढ़ते रहो, रुकते क्यों हो, कहा गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है। मैंने कदमों की चाप से कदम मिला दिए और मुझे एक खित्ते में लाया गया जहां दरख्त एक दायरे की शक्ल में थे। यहाँ इंतहाई दिलफरेब खुशबू बिखरी हुई थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एहसास होता था कि बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं रुक गया। ये है, किसी ने कहा। क्या नाम है? यूसुफ। क्या जुर्म है? गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? एक आवाज उभरी। ऐतराज है क्या? वो मलऊन जानता था, समझता था कि तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये फैसला रोजे हशर का है। इस फैसले का यहाँ जिक्र कहाँ? तो ये इज्तमा यहाँ क्यों है? हमारा फर्ज है। कैसे? एक मुसलमान को मदद दरकार है अरवाह खबीसा के खिलाफ। मुसलमान की रगों में दौड़ती गलाजत के बावजूद यह गलाजत उसे धोखे में मिली है। इसका अमल क्या रहा? चंद गलतियाँ। तवाजुन क्या है? किनारे का पलड़ा जमीन से लगा हुआ है। मेज़ान दुरुस्त है, पूरी जांच पड़ताल के साथ। इसके साथ ताउन मशीयत एजदी से इनहराफ का गुनाह तो ना होगा। काजी साहब फैसला करेंगे। मुख्तसर तफसील, नई आवाज ने कहा। इब्तदा नौजवानी की सरकश उम्र और उसके हसूल के लिए एक सिफली के पास पहुंचना, मगर फिर बेलौसी और लोगों की मदद करने का अज़म, जिसके नतीजे में मुसीबतों के पहाड़ उठाते फिरा है ये। उसके बाद खबासत से मुसलसल जंग, कुव्वतों के हसूल के बावजूद उनसे मुसलसल इनहराफ, सऊबतों की मुसलसल बर्दाश्त, गैर दीनी अमूर को कबूल ना करना, भटकना मगर संभलना, कभी जेर ना आना, अपने आप के लिए कुछ हासिल ना करना। पलड़ा बहुत नीचे है, सजा मुकम्मल है। इसका फैसला कैसे मुमकिन है? हाँ, सिफारिश की जाती है। इसकी एक अहम वजह है, बताई जाए। हर खौफ, हर मसलहत से बेनियाज होकर इसने खुद को मुसलमान कहलवाया है। कभी किसी मसलहत या जिंदगी के खौफ ने इसे नाम बदलने पर मजबूर नहीं किया। कोई एहसास इससे इसका दीन नहीं छीन सका। ये काबिल गौर है, फर्ज भी है। बातिल कुव्वतें इसे मुसलसल जेर कर रही थीं, लेकिन यह साबित कदम रहा।
और इसकी मदद हम में से हर साहिब दीन के लिए फ़र्ज हो गई। हमें इसके लिए दुआ करना होगी कि बातिल कुव्वतें इससे दूर हो जाएं। अपनी बिसात के मुताबिक इसकी रहनुमाई हम पर वाजिब है। दुआ करो, हाथ उठाओ। और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरा बदन हौले हौले लरज रहा था, दिमाग साकिन था, सिर्फ सुन रहा था मैं बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर आमीन की आवाज़ गूंजी। फिर एक आवाज़ ने कहा, ऐ शख्स, अमल अफजल है और सबको हदायत की गई है। अमल पत्थर होते हैं कि हिल नहीं सकते और हवा और पानी के मोहताज होते हैं। हर जी रूह को अमल दिया गया तो हमारी अदालत में आया और फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर तेरे हक़ में हुआ। लेकिन अमल सिर्फ तुझे करना होगा, उसके इवज़ वल्लाह इतना मांगना। दरवेश ना समझ बैठना खुद को कि ये अमल सिर्फ तेरी ज़ात की फलाह के लिए है और इसका नतीजा तेरे लिए बेहतर होगा। इसके बाद मंजर बदल गया। मैं एक पहाड़ी इलाके में मौजूद था। मैंने अपने सामने शमशाद बेग और आलिम अली को मौजूद पाया। मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या था। शमशाद बेग ने जवाब दिया, तुम नहीं समझ सकोगे। क्या एक आखिरी मार्के के लिए तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल। आलिम अली ने कहा, चलो फिर चलते हैं, अपनी आंखें बंद कर लो। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ। आंखें खोल दो, हुक्म मिला और फिर मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि वो तमाम मंजर बदल चुका था। इसके बाद बुजुर्ग शमशाद अली ने फरमाया, तुम्हारा मुकाबला उस मलऊन हरचंदी से होगा, लेकिन ये मुकाबला कोई आसान मुकाबला नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। अब सीधे चले जाओ। मेरे सामने तहद्दे नज़र अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे में लिपटी हुई एक इमारत नजर आई। मैं उस इमारत में दाखिल हो गया। मुझे बताया गया था कि एक आखिरी मार्का होगा जो कि मलऊन हरचंदी के खिलाफ होगा और उससे मुकाबला करना इतना आसान काम ना होगा। मैं इमारत के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक लालटेन रोशन थी जिसकी रोशनी काफ़ी तेज़ थी और उससे पूरा कमरा रोशन हो रहा था। मेरे जहन में सन्नाटे से फैल रहे थे। एक अजीब सी कैफियत दिलो दिमाग पर सवार हो रही थी। पता नहीं क्यों अपनी ज़ात पर गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि कुछ कर डालूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी उलझन दिलो दिमाग पर तारी थी। कोई है, यहाँ कोई है, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मैं हर जगह चीखता फिरा, कहीं से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। वापस उसी कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद थी जिसकी यहाँ मौजूदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो यहाँ मौजूद था और ये हरचंदी था, वही मकरू शक्ल वाला हरचंदी जिसे देखकर ना जाने क्यों मेरे तन बदन में आग सी लग गई। हरचंदी ने मुझे बगौर देखा, फिर गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, तू तो बड़ा ही कमीना निकला रे। सांप का बच्चा है तू, सांप का। कहाँ से आया है और क्यों आया है? अब तो तुझसे इस बारे में पूछना पड़ेगा। अनोखा जाल फैलाया है तूने। हमारा काम हो रहा था, लेकिन वो आ गए तुझे बचाने वाले। अगर तेरा तावीज़ हमारे हाथ आ जाए तो हम तुझे ठिकाने लगा दें, बजाय इसके कि तू हमारे हुक्म की तामील करता अपने खेल खेलता फिर रहा है। क्या कर रहा है तू यहाँ? और तूने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? जानता है हम यहाँ अपनी शक्ति के अलावा किसी और की कोई कुव्वत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बकवास कर चुका तू, या और भी कुछ कहना है तुझे? मैंने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा और हरचंदी चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरत से उबली पड़ी थीं, मुंह ताज्जुब से खुल गया। कुछ लम्हे वो इसी तरह मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, अरे वाह रे वाह, इस संसार में कोई ऐसा भी है जो हरचंदी से इस तरह बात कर सकता है। तूने तो हमारे होश ठिकाने कर दिए। जानता है हमें, हमारी शक्ति के बारे में जानता है तू? हरचंदी तो शैतान सिफ्त है। तूने बारहा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सजा देनी चाहिए तूने मुझे, लेकिन तेरी सजा कारगर नहीं हुई। अब अच्छा है तू यहाँ आ गया। मैं समझता हूँ तेरा और मेरा हिसाब हो जाना चाहिए। पागल के बच्चे, मैंने तुझे कभी इस काबिल नहीं समझा कि तेरा मुकाबला खुद कर सकूं। ले देख अब मैं क्या करता हूँ। हरचंदी ने कहा और फिर उसने एक अजीबोगरीब सी हरकत की। उसने अपने बदन को जुम्बिश दी और मैंने दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मंजर देखा। उसके बदन के बहुत से हिस्से हो गए और हर हिस्सा उसी की शक्ल का था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म में एक तस्वीर के बहुत से हिस्से लेंस लगाकर कर दिए जाते हैं। हरचंदी पूरे कमरे में बिखर गया और वो सारे के सारे हिस्से हंस रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए तो इस अनोखे ड्रामे पर हैरान रहा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया
उस वक्त वाकई मेरे जहन में किसी की मदद का तस्वुर नहीं था, बल्कि मैं यही सोच रहा था कि हरचंदी को अच्छी तरह जलील करूं। वो गालिबन मेरे चेहरे से मेरी कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, और कुछ हरचंदी, कोई और तमाशा दिखाना चाहता है तू? मेरा तमाशा अगर देखेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। मैं तुझे उस हालत को पहुंचा दूंगा कि फिर तू मेरे पांव चाटेगा, समझा? जलाकर खाकस्तर कर दूंगा तुझे। तो फिर ठीक है, मैंने कहा और बड़े एतमाद से और यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को चूम लिया। उधर हरचंदी ने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह से आग के शोले निकल पड़े। एक लम्हे के अंदर अंदर उन शोलों ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। उस एक लम्हे के लिए सब कुछ मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं शोलों में गिर गया और पूरा कमरा जहन्नुमज़ार हो गया। लेकिन जो तावीज़ मुझे अता हुआ था वो इस शोभदागरी से कहीं ज्यादा अजीम था। मेरे बदन पर कोई आंच नहीं आई। मेरा लिबास, मेरे बाल, सब कुछ जूं का तूं था। शोलों की ये तपिश मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और शायद हरचंदी को भी मैं नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके कहकहे फिजा में गूंज रहे थे। चंद लम्हात के बाद जब शोले खत्म हुए तो वो सामने मौजूद था। उसके होंठों पर एक फखरिया मुस्कुराहट थी, लेकिन मुझे जिंदा देखकर वो एक बार फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे तू जिंदा है? हाँ हरचंदी, मैं जिंदा हूँ। ठीक है, और देख। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए और जमीन पर सनसनाहट सुनाई देने लगी। फिर जमीन के सोतों से गरम गरम खोलता हुआ पानी निकलकर कमरे में भरने लगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लीं और मैंने महसूस किया कि मेरा बदन फिजा में बुलंद हो गया है। मैं बुलंदियों पर उड़ता चला जा रहा हूँ, ऊंचा, बहुत ऊंचा। और बहुत ऊपर जाकर मैंने हरचंदी को देखा। वो फातिहाना अंदाज में खड़ा हुआ था, लेकिन बेसूद, और उसका ये वार भी नाकाम हुआ। तो उसने परेशानी से मुझे देखा और दूसरे लम्हे वो पलटकर दरवाजे से बाहर निकल भागा। मैं उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बस मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई गैर मरई कुव्वत मुझे उसके ताक़ुब में लिए जा रही है। और माहौल बदलता चला जा रहा था। बहुत फासला तय हुआ और एक बार फिर मैंने उसी इलाके को देखा जहां हरचंदी मुझे मिला था। वो खंडरात जिनमें मैं आया, वो इन चट्टानों और खंडरों में पनाह लेने आया था। जब वो एक चट्टान की आड़ में रुका तो उसका सीना बुरी तरह फूल रहा था और उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। पूरे बदन से पसीना बह रहा था। मैंने महसूस किया कि वो खौफजदा भी है। मैं उसके सामने गया। उसने पलटकर मुझे देखा तो उसके हलक से एक दहशत भरी चीख निकल गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था और उसके चेहरे पर खौफ के नकूश थे। अचानक ही वो झुका। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और एकदम से अपने चारों तरफ बखेर दी। मिट्टी उसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में बिखर गई। उस दायरे में खड़े होकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं उस दायरे से बाहर खड़ा हुआ था। उसने कहा, देख, इस कुंडल के अंदर मत आना, वरना जलकर खाक हो जाएगा। ये मेरी शक्ति है, समझा? इसके अंदर ना आना। हरचंदी, मेरे पास कोई ताकत नहीं, अगर है तो बस ईमान की ताकत, और ईमान की इस ताकत से मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। कुदरत ने, मेरे बुजुर्गों ने मेरे सपुर्द ये काम किया है। वो जानते हैं कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ क्यों दिया, लेकिन तू जो कुछ कर रहा है वो इंसानों के लिए खतरे का बायस है। अरे बेवकूफ़, तू नहीं जानता कि ये इंसान कितनी कमज़ोर चीज़ है। इन्हें मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन तेरे जैसे शैतान इनके दरमियान झगड़े कराते रहते हैं। मैं इस वक्त एक इंसान की हैसियत से तेरी इस साजिश को ख़त्म करना चाहता हूँ, समझ रहा है? हम कौन होते हैं इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने वाले? हाँ, हमारा एक फ़र्ज़ ज़रूर है, वो ये कि इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाने वालों का खात्मा कर दें। बस मैं खुदा की दी हुई कुव्वत से तेरा खात्मा करना चाहता हूँ। अब एक बात सुन ले, शक्ति की जंग में मैं हार गया हूँ और पनाह लेने पर मजबूर हो गया हूँ, लेकिन अगर बदन की जंग हुई तो तेरे काम नहीं आ सकेगी। मैं बहुत ताकतवर हूँ। जवाब में मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई मैं जंग का इंसान नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो जज्बा मेरे सीने में पल रहा है उसके नाम पर तुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हरचंदी। तो फिर खा वो बड़ी कसम जो तुझे इस बात की याद दिला सके कि तूने किसी को वचन दिया है। हम दोनों खुले मैदान में मुकाबला कर लेते हैं। जिस्मानी तौर पर जो भी एक दूसरे पर हावी हो जाए वो अपनी हार मान ले। वाह हरचंदी, बहुत चालाक है तू। तू क्या समझता है, क्या मैं इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता? पागल, ऐसा नहीं कर सकता तू। तू नहीं जानता ये दायरा क्या चीज़ है। ये महाशक्ति का दिया हुआ वरदान है। ये मेरी ताकत नहीं बल्कि महाशक्ति की ताकत है। इस दायरे में मैं नहीं हूँ, महाकाली है। अगर इसके अंदर कदम रखा तो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। और जैसे तो अब तक मैं तेरे ही फायदे के लिए काम करता रहा हूँ। क्यों? तो फिर ठीक है, तेरी मर्जी। मैं तो चाहता हूँ कि अब तू मेरी बजाय
उस महान शक्ति के सामने मुकाबले पर आ जाए, जिसे मुकाबला करके तुझे मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा और एक बार फिर आंखें बंद करके मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। शमशाद बेग और आलिम अली ने मुझे बहुत कुछ अता किया था, चुनाचे मैंने दायरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं बगैर किसी दिक्कत के उस दायरे में दाखिल हो गया। हरचंदी का मुंह हैरत से खुला रह गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ दायरे से बाहर ले आया। हरचंदी, अब बोल, क्या कहता है अपनी इस काली ताकत के बारे में? हरचंदी के चेहरे पर शिकस्त के आसार नजर आ रहे थे। वो मुझे बगौर देख रहा था। पापी, और अब मेरे हाथों तू मारा जाएगा, देख। ये कहते हुए उसने मुझ पर छलांग लगा दी। और यह हकीकत है कि उस वक्त चूंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो मुझे दूर तक ले गया। फिर उसने एक देसी दाव लगाकर मेरी कमर में दोनों हाथों से कैंची लगाई और मुझे नीचे गिरा लिया। मैं वाकई इस तरह की जंग से वाकिफ नहीं था, लेकिन एक जोश, एक जज्बा से काम कर रहा था। मैंने उसकी कमर पकड़ ली और उसे दबाने लगा। मैं पूरे एतमाद और यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर पैदा हो जाने वाली जिस्मानी कुव्वतें मेरी अपनी नहीं थी, बल्कि बस जज्बा ईमानी, या फिर उसके साथ साथ मेरी हमेशा की जाने वाली इमदाद उस वक्त भी मेरा साथ दे रही थी। चुनाचे जैसे ही मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे मोड़ा, हरचंदी के मजबूत दरख्तों की शानों की मानंद लंबे लंबे बाजू मेरी कमर से लिपट गए और हम दोनों एक दूसरे पर कुव्वत आजमाई करने लगे। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मेरी पसलियां टूट रही हों, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने अपना घुटना उसके पेट में मारा और उसे उठाकर नीचे दे मारा। अलबत्ता मुझे यह अंदाजा नहीं हो सका कि उस ताकतवर और खौफनाक दाव के बावजूद हरचंदी अपनी जगह से उठ कैसे गया। गालिबन ये भी उसकी कोई तिलिस्मी गिरफ्त थी। हरचंदी किसी भैंसे की तरह उठा और डकराता हुआ इमारत से बाहर की तरफ दौड़ लगाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और फिर अचानक ही सारा मंजर बदल गया। ये तो वो जगह ही ना थी जहां मैं हरचंदी का मुकाबला करने के लिए आ मौजूद हुआ। हरचंदी गायब था। मैंने इधर उधर देखा और फिर मेरी रफ्तार हर लम्हा तेज होती जा रही थी। गुजरे हुए दिनों की तल्ख यादें मेरे जज्बात को भड़का रही थीं। मुझे इस बात का भी एहसास नहीं था कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। हरचंदी गायब हो चुका था। एक लम्हे को तो मैं शशदर रह गया। अचानक मैंने खुद को मंदिर के सामने खड़ा पाया। मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ तक किस तरह पहुंचा। यकीनन इसमें हरचंदी की कुव्वतों का अमल दखल होगा, या फिर शमशाद बेग का बुजुर्ग आलिम अली, जो कि जिन्नात में से थे। अचानक ही मेरे कानों में आलिम अली की आवाज़ सुनाई दी, बेटे यूसुफ, इस बार ध्यान रहे, हरचंदी एक बार तुम्हें धोखा देकर फरार हो चुका है। इस बार उसे ध्यान से लड़ना। हम दोनों, शमशाद बेग और मैं, तुम्हारी पुश्त पर हैं। उस काली शक्ति वाले को जिंदा मत छोड़ना। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैं अभी तक किसी फैसले पर रुक नहीं सका था कि एक जानी पहचानी आवाज पुश्त से उभरी और मैं इस तरह उछलकर घूमा जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया हो। पलटकर देखा तो खून की हिद्दत और बढ़ गई। मेरी नजरों के सामने मुझसे चंद कदम के फासले पर हरचंदी खड़ा मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में तंज था। ऐसा जहर था जिसके एहसास ने मुझे माहिए बेआब की मानिंद तड़पा दिया। मेरा दिल चाहा कि उसी लम्हे उसके मनहूस वजूद को नीस्तो नाबूद कर दूं, मगर हरचंदी ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। बड़े जहर आलूद लहजे में मुझे मुखातिब करके बोला, यूसुफ बागा, तुम यहाँ भी आ गए। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी हरचंदी। मैंने खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा, एक बार तो तू मुझसे बचकर भाग चुका है, लेकिन अब भाग नहीं सकेगा। अचानक हरचंदी की आवाज आई, ये काली का स्थान है, यहाँ सिर्फ काली का राज है। आज्ञा के बगैर यहाँ का एक कंकर भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अगर तू यहाँ भी मुझसे टकराने की आशा मन में लेकर आया है तो ये तेरी भूल है। तूने शेर की किचार में पग धर के अपनी मौत को आवाज दी है। यहाँ मेरी महान शक्ति तुझे चुटकी बजाते में जलाकर भस्म कर देगी। देवी के स्थान पर तेरे धर्मात्माओं की नहीं चल सकेगी, मूर्ख। हरचंदी गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसकी आंखों में शैतानी कुव्वतों का राज था। मैं उस नापाक वजूद को पलटकर कोई जवाब देना चाहता था कि वो एक लंबी सांस लेकर बिफरे हुए अंदाज में अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, मैं अब तुझे इस जमीन से मुक्त कर दूंगा। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी महाराज, लेकिन तुम मुझे जिंदा छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया तो हरचंदी मुझे कहर आलूद नजरों से घूरता हुआ बोला, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मुझे तेरा समय पूरा होता नजर आ रहा है। जब तुम्हें मेरा अंजाम मालूम है हरचंदी, तो फिर तुम किस वजह से झिल्ला रहे हो? मैंने पुरसुकून आवाज में कहा, जो कुछ होना था हो चुका। अब जो कुछ मेरी किस्मत और तुम्हारी तकदीर में लिखा है वो भी पूरा होकर रहेगा।
मेरा जवाब सुनकर हरचंदी यकलख्त संजीदा हुआ। उससे यही जाहिर होता था कि वो अचानक किसी गहरी सोच में डूब गया है। हरचंदी ने कहा, यूसुफ बेग, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही उसने मुझ पर अपने जंतर मंतर आजमाने शुरू कर दिए। वो तिल मिलाकर मुझ पर खतरनाक हमले कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह महफूज था। पै दर पै मायूसियों ने हरचंदी को और गजबनाक कर दिया। उसकी कैफियत दीवानों जैसी थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से आग की मानंद दहक रहा था। पैंतरे बदल बदल कर जुनूनी अंदाज में वो मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा, मगर बेसूद। उसके हाँपने का अंदाज मज़का खेज था। उसके मुंह से झाग उड़ रहे थे। मैं अपनी जगह आहनी चट्टान बना खड़ा रहा और हरचंदी की बेबसी का तमाशा देखता रहा। जब वो थक कर निढाल हो गया तो मैंने पुरसुकून आवाज में कहा, हरचंदी, मैं तुझे एक और मौका देता हूं हमला करने का। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काली ताकतें मेरी सहायता करेंगी। हरचंदी ने हज़ियान बकना शुरू कर दी। मैंने आगे बढ़कर हरचंदी की गर्दन पर अपने दोनों हाथ जमा दिए, लेकिन इसके बाद मैं हैरान रह गया कि वो मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त से धुआं बनकर गायब हो गया। और इसके बाद फिर मंजर बदल गया। एक बार फिर हरचंदी मुझे धोखा देकर फरार हो चुका था। आलिम अली की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, बेटे यूसुफ, तुमने हरचंदी से बातों में वक्त ज़ाया किया। अब की बार उसे भागने का मौका न देना। अब की बार जो मंजर सामने आया वो रेलवे स्टेशन का मंजर था। हरचंदी मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने एक पत्थर उठाकर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरी कुव्वत से हरचंदी के सर पर दे मारा। पत्थर उसकी पेशानी पर पड़ा और उसकी पेशानी फूट गई। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर चकराने लगा और मैं उसकी जानिब झपटा। मैंने अकब से उसकी बगलों में हाथ देकर गर्दन पर जमा दिए और उसे पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। यहाँ हरचंदी के काले वीर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बस यूं ही अपनी जगह खड़े आंखें फाड़ते रहे। मैंने हरचंदी को बुरी तरह जमीन से रगड़ दिया और उसके हलक से गुर्राहटें निकल रही थीं, लेकिन फिर अचानक ही वो मेरी बाजुओं की गिरफ्त में तहलील हो गया। एकदम से उसका बदन छोटा हुआ और मेरी गिरफ्त उस पर कायम न रह सकी। फिर मैंने एक मक्खी को बर्क रफ्तारी से एक सिमत भागते हुए देखा। जाहिरी बात है हरचंदी था। मैंने छोटे छोटे पत्थर उठाए और मक्खी का निशाना लेने की कोशिश की, लेकिन हरचंदी को एक जगह छुपने का मौका मिल गया। एक दर्ज में घुसकर वो निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन जमीन पर मैंने नन्हे नन्हे खून के धब्बे देखे। वो जख्मी हो गया था। अब जो मंजर मेरे सामने आया वो एक मज़ार का था। मैंने एक सिमत हरचंदी को धोनी रमाए देखा। सामने छोटी छोटी लकड़ियां सुलग रही थीं। उनमें कोई खुशबू डाल रहा था कमबख्त हरचंदी। सर गट्ठा हुआ था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई। अपनी मकरू शख्सियत को वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं कर सका। उसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ गईं। मैंने खलूसे दिल से अल्लाह से दुआ की कि इस मूजी मखलूक के खात्मे में मेरी मदद की जाए। ये तमाम एहसासात दिल में लिए आहिस्ता आहिस्ता हरचंदी के सामने पहुंच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका। फिर मैंने उसके सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसी वक्त वह बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे देखकर उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल चुकी थीं। वो एकदम से पीछे हटा तो चित गिर पड़ा, लेकिन फिर उसने उल्टी कलाबाजी खाई और मैंने जलती हुई लकड़ी उसके चेहरे पर दे मारी। हरचंदी की दिलदोज चीख उभरी। उसने पीछे हटकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तो आ गए तुम मियाँ जी, अब नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही मुझे अपने सीने के पास एक वजन सा महसूस हुआ और साथ ही शमशाद बेग की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे सीने के साथ एक मुकद्दस खंजर बंधा हुआ है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। हरचंदी ने गहरी निगाहों से खंजर को देखा और अचानक ही उसके चेहरे पर तब्दीलियां रूनमा हुईं। गालिबन उसे किसी खतरे का एहसास हो गया। उसने एकदम उल्टी छलांग लगाई, लेकिन रास्ता भूल गया। मैं दोनों हाथ फैलाए उस पर झपटा। वो मज़ार की सीढ़ियों के करीब पहुंच गया और अचानक ही उसे अकब से ठोकर लगी। सीढ़ियां उसके रास्ते में मुजाहम हो गईं। वो नीचे गिर पड़ा और उसी लम्हे में उस पर छा गया। मैंने खंजर बुलंद करके उसके पहलू में भौंक दिया और उसकी जुबान कोई 1.5 फुट बाहर निकल आई। उसने जुबान से मेरे चेहरे को चाटने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटकर दूसरा बार फिर उसके सीने पर किया। इस बार उसकी आंखें अपने हलकों से कोई 2 या 3 फुट बाहर निकली और रबड़ की तरह खींचकर वापस अपनी जगह पहुंच गईं। मैं दीवाना वार उस पर हमले कर रहा था और मेरा खंजर बार बार बुलंद होकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त हो रहा था। मैंने खंजर मार मार कर हरचंदी की गर्दन उसके शानों से अलहदा कर दी। उसकी चोटी पकड़कर मैंने गर्दन काटी और एक तरफ उछाल दी। फिर उसकी बगल के पास से एक बाजू काटा। खंजर इंतहाई शानदार तरीके से अपना काम कर रहा था।
हरचंदी के बदन के टुकड़े टुकड़े करके मैंने उन्हें कुर्बो जवार में फेंक दिया। फिर अचानक ही एक गिड़गिड़ाहट सी महसूस हुई और मैंने देखा कि जहां जहां उसके जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे वहां जमीन में गड्ढा होता जा रहा था। पत्थर चिटक रहे थे, अपनी जगह छोड़ रहे थे। मैं कई कदम पीछे हट गया। फिर एक बड़ा सा गड्ढा वहां नमूदार हुआ और हरचंदी का मरदूद जिस्म उस गड्ढे में उतरता चला गया। मेरे दांत भिंचे हुए थे, आंखें शिद्दत गजब से सुर्ख हो रही थीं। मैंने उस गड्ढे के करीब पहुंचकर उसमें झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इतना गहरा गड्ढा हो गया था कि जमीन नजर नहीं आती थी। ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर उस गड्ढे में उछाल दिया। पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज तक नहीं आई। हरचंदी इंतहाई गहराइयों में दफन हो चुका था। कुछ देर के बाद जमीन बराबर हो गई। इसके बाद दोबारा मेरे कानों में आलिम अली की आवाज आई, अपने बाजू से बंधा हुआ तावीज बराबर होने वाली जमीन पर रखकर उसे कब्र की तरह दफन कर दो। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया और इस तरह मैं उस मरदूद हरचंदी को ख़त्म करने में कामयाब हुआ। इसके बाद बुजुर्ग शमशाद बेग और आलिम अली ने मेरे हक में दुआ की और मुझे नसीहत की कि मैं नेकी पर गामजन रहूं। ये थी मेरी कुल दास्तान। अचानक तिलिस्म टूट गया। यूसुफ बागा की आवाज़ घुट गई। मैं चौंक पड़ा और परेशान नज़रों से उधर देखने लगा। बमुश्किल तमाम उनकी आवाज़ उभरी, गड़बड़ हो गई। मेरा आखिरी बुलावा आ गया है। अपने गुनाहों का कुफ्फारा ये समझ लो कि मुझे अपना बदन देकर करना पड़ा। मेरा वजूद खाली हो गया। बस ये है मेरी कुल कहानी। लेकिन बागा साहब, अली फैज़ान, मुझे जाना होगा। अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मगर बागा साहब, मैंने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन मुझे सिर्फ कलमा शहादत बार बार पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये आवाज़ खामोश हो गई। नहीं, शायद आप यकीन न करेंगे कि मैंने एक हसीन तरीन बुजुर्गों को देखा जो दुनिया से जा चुके थे। मौत के बाद शायद बागा साहब को उनका बदन वापस मिल गया। बहरहाल मैंने उनकी तदफीन की। बहुत देर तक उनकी दास्तान को याद करता रहा। बागा साहब भूलने की चीज़ नहीं थे। इसके बाद उनकी तमाम दौलत और जायदाद का मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें बागा साहब के नाम से काम होने लगा। मैंने मुलाजमत कर ली। सीमा के वालिदैन ने मेरी शादी करा दी और मैं खुश हूँ। लेकिन अपने मोहतरम यूसुफ बागा की कमी आज भी मैं महसूस करता हूँ।